हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आ गई हूँ मैं नए दिन से नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रोज़ की तरह मॉर्निंग से। मॉर्निंग के अभी बज चुके हैं 9 और घर का सारा काम हो गया है। नहाना धोना, बाकी जो भी छोटे मोटे काम होते हैं घर के, वो सब हो चुके हैं। बस नाश्ता करना रह गया है। और उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। रोज़ की तरह मौसम वैसे ही हो रखा है जैसे कल था। बारिश हो रही है और धूप नहीं आ रही है। तो देखिए फ़िलहाल मौसम, ये देखो मौसम बिल्कुल वैसी है जैसे कल था। बारिश आ सकती है और धूप आने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो, धूप के साथ साथ यहाँ लाइट भी आने का नाम नहीं ले रही है और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। थोड़ी बहुत 20% बची है। मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, आगे का तो देखेंगे फिर क्या होता है। कल रात भी ऐसे ही हो रहा था, लाइट आ रही थी जा रही थी। और ये देखो बारिश भी, बूंदाबांदी शुरू होने लग गई है। बारिश से भी अब परेशान हो गए हैं और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। तो देखते हैं, जब तक ये फ़ोन चलता है बैटरी इसकी तब तक बनाऊंगी ब्लॉग। और फिर उसके बाद लाइट का ही इंतज़ार रहेगा। जब लाइट आएगी उसके बाद ही ब्लॉग कंटिन्यू होगा। और यहाँ कोई ऐसा साधन भी नहीं है, इन्वर्टर वगैरह, ना मेरे पास कोई पावर बैंक है जिससे मैं फ़ोन को चार्ज कर सकूँ। तो लाइट आएगी फिर उसी के बाद फ़ोन चार्ज होगा, फिर ब्लॉग कंटिन्यू होगा। फिलहाल जब तक है तब तक करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। आती हूँ मैं ऊपर और नाश्ते में बना है, आलू के पराठे बने हैं और करती हूँ मैं नाश्ता। आप भी आइए नाश्ता करने के लिए। आजकल शराद चल रहे हैं तो कहते हैं कि शराद बरसते हैं, तो शायद शराद ही बरस रहे हैं, इसलिए लगातार बारिश हो रही है। परसों से तीसरा दिन है आज। टाइम 10 बज चुके हैं और मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं उधर गांव में। वहाँ किसी के घर पे श्राद्ध है। हमारी सास की भी है। अच्छा हाँ, मम्मी बोल रही है हमारा मतलब सास भी, बुढ़ सास मतलब ससुर जी की मामी। हाँ। तेरा हाँ, तो मेरे ससुर जी की मामी है, तो उनका श्राद्ध है। तो वहाँ जा रहे हैं हम। मुझे वैसे पता नहीं है, तो मम्मी बता रही है। तो वहाँ जा रहे हैं और मौसम भी शायद खुलने वाला है। और चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको गांव जमरिया। और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, माइक भी मेरा पूरा डेड हो चुका है और लाइट भी नहीं है और फ़ोन में भी बस 12% बचा है। तो देखते हैं कि कब तक चलता है ये, और करूँगी फिर ब्लॉग को कंटिन्यू। फ़िलहाल तो है लाइट का इंतज़ार। यहाँ पे पानी आ रहा है ऊपर से और यहाँ को नीचे जा रहा है ये तो पानी। बाकी मम्मी जा रही है आगे से और पापा उधर आगे चले गए हैं। और यहाँ से है रास्ता आगे का, यही यम्मी हूँ मैं दी। अच्छा, तो ये घर जो दिख रहा है यहीं पे हो रहा है श्राद्ध। हो चुकी हूँ रेडी और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि अभी बताने का टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, गाड़ी है यहाँ पे। फाइनली हम निकल गए हैं यहाँ से और मुझे तो जल्दबाजी में जाना पड़ रहा है ना इनके साथ। और ये यहाँ पे है मंदिर। मैंने सोच रखा था मैं दिखाऊंगी आपको, लेकिन नहीं दिखा पाई। ना अपना जमरिया गांव, ना यहाँ के मंदिर, ना रामगंगा, कुछ भी नहीं। ये है रामगंगा नीचे और इधर रिजॉर्ट वगैरह भी हैं। ये देखो, हमारा जमरिया गांव है। जमरिया गांव ऊपर रह गया। इसका नाम चलो ना। और यहाँ से सड़क देखो कैसी है ये आगे को।
यहाँ पे मचला में रुके हैं और ये मेरी बुआ है, इनसे मिलिए। हाय। और हम दोनों जा रहे हैं पीर मदारा, ये भी रहते हैं पीर मदारा में ही और हम भी। तो अभी साथ में बस का इंतज़ार है, यहाँ पे रुके हैं, बस यहाँ पे तक ही आए थे हम गाड़ी में और अब चलेंगे बस में। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से इधर का व्यू। देखो ये है वहाँ पे झूला पुल, इसमें जाते हैं तो ये हिलता है ना। और वहाँ पे रामगंगा है और वो है जमरिया गांव, यहाँ से दिख रहा है ये देखो। ये हम वहाँ से आए हैं, इधर को सड़क है और इतनी दूर आ गए हैं यहाँ पे। ये देखो और मौसम भी देखो साथ साथ में कैसा हो रखा है, बिल्कुल ही ख़तरनाक, बारिश आ सकती है। दिन में से थोड़ा साफ़ हो गया था लेकिन अभी फिर वैसे हो गया है बारिश वाला मौसम। और बाकी इधर से जाते हैं, ये रास्ता है, सड़क है ये पूरी, अभी बनी नहीं है ठीक से, वैसी कच्ची सड़क है। तो इधर यहाँ से और वो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी, लाल लाल मिट्टी जैसा, तो उधर को है सड़क पूरी और वहाँ पे तक हमारे गांव के नीचे तक है सड़क। तो वहाँ से आए हैं और ये है मेरा जमरिया गांव। और बाकी नीचे रामगंगा और रिजॉर्ट वगैरह हैं इधर। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर पे और टाइम हो चुका है 5:30 हो चुके हैं। और अभी मैं थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और बताऊँगी कि मैं क्यों इतनी जल्दबाजी में घर आई और क्या 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 मेरा हो रहा है सर दर्द। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ, चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। अभी फ़िलहाल बाय। तो अब बताती हूँ मैं आपको कि मैं इतनी जल्दबाजी में यहाँ पीर मदारा क्यों आई। तो हम वहाँ गए, सबसे पहले तो हम वहाँ श्राद्ध खाने के लिए गए थे और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, 10% थी बैटरी। और 10% थी मतलब थोड़ा बहुत ब्लॉग वैसे मैं बना ही देती 10% में भी, लेकिन वहाँ जाते ही वहाँ मतलब आटा वाटा गूंदा और उसके बाद रोटियाँ बनाने लग गए सीधे। तो मुझे टाइम नहीं मिला रोटियाँ, क्योंकि श्राद्ध में बहुत सारे वहाँ ऐसा रिवाज है कि पंडित के साथ साथ पूरे गांव को भी खिलाना होता है, तो वो अलग ही रिवाज है। तो वहाँ मतलब रोटियाँ बनाने में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद मेरे यहाँ ब्लॉग नहीं बना पाई, ये तो रहा कि मैं वहाँ श्राद्ध का ब्लॉग नहीं बना पाई। उसके बाद यहाँ आने का ये कारण था कि हम 13 को घर गए थे, गांव गए थे 13 को, और 14 को हमारे घर में श्राद्ध था। 15 को मैंने वापस आ जाना था, लेकिन 15 को बारिश की वजह से मैं नहीं आ पाई। हमारे यहाँ धनगढ़ी का नाला आता है, तो धनगढ़ी आ रखी थी उस दिन, तो फिर मम्मी पापा ने नहीं भेजा मुझे करके कि नहीं जाना ना, ऐसे में फिर खतरा ही रहता है। और फिर आज भी कोई वैसे प्लान नहीं था आने का, लेकिन हमारे यहाँ से जो मैंने अभी ब्लॉग में दिखाया है, दीदी बोला है, बुआ बोला है जिनको, तो वो उन्हीं के घर में था श्राद्ध भी, और वो हमारे मतलब रिश्तेदार ही है। तो वो यहाँ यही पीर मदारा में ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे वापस जाना है पीर मदारा, तो मम्मी ने बोला कि सोनी तू भी चले जा उनके साथ। तो फिर फटाफट 2-2:30 बज रहे थे और मैं बना रही थी रोटियाँ, मम्मी का फ़ोन आया मुझे करके कि पीर मदारा जाना है। मैंने कहा हाँ पीर मदारा जाना है। तो फिर उन्होंने वो बोला कि करके वो जा रही है, बुआ जा रही है, तो उनके साथ चले जा, साथ हो जाता ना, क्योंकि तो मम्मी ने बोला कि साथ साथ में सही रहता है। और उसके बाद 2:30 बजे थे, मम्मी ने बोला खाना खा और घर जा, तैयार वायर होना है, क्योंकि कपड़े उपड़े समेटने सामान कितना हो जाता है। तो फिर मैंने खाना खाया और घर गई, और फिर फटाफट तब तक इनका फ़ोन आ गया कि गाड़ी आ गई, जल्दी आ जाओ नीचे करके। और फिर फटाफट किया और इतनी जल्दबाजी में सब कुछ मतलब इतना हो गया, बाप रे मैं तो थक गई। घर गई, सामान वामान तैयार हुई, तैयार भी क्या हुई, कपड़े पहने, बाल बनाए और सीधे आ गई मैं नीचे। और फिर सीधे यहाँ पीर मदारा टपक गई।
तो बस यही कारण था कि मतलब मैं इतनी जल्दबाजी में आ गई, नहीं तो मैं कल परसों भी आ सकती थी वैसे आराम से। बस मम्मी ने मुझे साथ की वजह से भेज दिया कि साथ में जा रहा है कोई, तो इसलिए चले जा साथ साथ। तो टाइम हो चुका है 7:15 हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं मोमोज। ये लाए थे मोटा पेट हाथी का गेट ये मतलब मोटो लेके आए थे, तो अभी हम खा रहे हैं मोमोज। और हाँ पतला कहाँ हो, पतले मोटे हो तुम, मोटा कद्दू कद्दू। थोड़ा पेट जाना अंदर आओ बस, वो कभी नहीं जाएगा, वो बाहर को ही आएगा। फिलहाल खाते हैं हम यहाँ पे मोमोज, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये चिली मोमोज है, पता नहीं कैसे मोमोज है, ये तो गोल गोल से कहाँ से लेके आई बड़े है? अंडे जैसे। ये देखो चिली मोमोज है और उसके साथ पी रहे हैं जूस। अब खाना तो क्या ही खाएंगे, खाना भूख लगी है, खाएंगे नहीं मैं। इतने से नहीं भरेगा तुम्हारा पेट। तो यहाँ पे देखो ये खाएंगे, तो आप भी आओ खाने के लिए। आप भी खाइए। और अभी घर पे आके इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है मुझे झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, सही में। हाँ इतनी खुशी हो रही है, पूरा फ्रूटी डाल दे वो इतनी खुशी। इसका देखो ये कैसा हो रखा है, ये मुंडी इसकी पूरा, ये गिर भी गया है मेरे पे। कोई बात नहीं, खुशी के मारे मैंने थोड़ा सा गिरा दिया, चलेगा ना। तो अभी खाते हैं फिलहाल मोमोज और फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी, है ना, बनाएंगे खाना। आप बिल्कुल, आज हमारा खाना नहीं है। और अभी माइक भी मेरा चार्ज नहीं लगाया मैंने, उस बैग में पड़ा है, वो पूरा बंद हो रखा है, उसे चार्ज भी करना पड़ता है ना, क्योंकि वो तो बंद हो गया। अभी चार्ज लगाऊंगी उसको और फिर खाती हूँ मोमोज। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो ये लीजिए, आप भी खाइए। मैं खिलाता हूँ तेरे को। अब मैं आप खाऊंगी, मैं हाथ नहीं है मेरे पास। बस मेरे दिए और तो जहर हो जाता जल्दी। ये देखो इतना बड़ा डालूंगी मैं मुंह में। मेरे को कईयों का मैसेज आया था। कुछ खास नहीं हो रहे, अच्छे नहीं हो रहे, पूरे डालने में बह गया। वेट भी लग गया। कुछ खास नहीं हो रहा, अच्छे नहीं हो रहे, पता नहीं कहाँ से लेके आ गए आज, कहाँ से लाए? बीरबल की दुकान से। मुझे तो इसी के लगे मोमोज, ये आगे अच्छे, ये अच्छे बनाते हैं। कुछ खास नहीं हो रहे मोमोज। इधर तो मेरे को भी तो जूस दे दो यार। पहले सॉरी बोलो, सॉरी। क्यों? क्योंकि हम मोमोज आए तुम्हें अच्छे लगे, वो हमारी गलती नहीं है। बोलो सॉरी। हम नहीं हम सॉरी बोलते नहीं, हम बुलवाते हैं मैं भयानक हंसती हूँ ना, हंसी मेरी बहुत भयंकर है। हाँ रावण जी। सूप ना खाओ मैं। ले इसको तोड़। ये देखिए मोमोज, बड़े टेस्टी मोमोज है, मज़ा आ गया खाने में। बस मेरा तो हो गया खाना पीना सब, अब मैं सो रही हूँ आराम से। नहीं यार सो नहीं रही, मम्मी पापा भी देख रहे होंगे ब्लॉग, बोलेंगे खाना नहीं बना रहे, खाना बनाते हैं अभी जल्दी से। भिंडी की सब्जी बनाते हैं, भिंडी है, तरी वाली सब्जी बनाना। आलू प्याज, प्याज की बना दे ना, प्याज। तो बनाती हूँ आलू प्याज की सब्जी और रोटी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। और रोटी बनाती हूँ। बाकी इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मेरे ब्लॉग्स देखते रहें। तब तक के लिए बाय।